ब्लॉक मुख्यालय के सभागार में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन व स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। 19 तारीख से है ये 30 तारीख का आज पेपर है और ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया जाता है। क्या क्या इसमें तैयार किया गया? इसमें पैंट शर्ट स्कर्ट ग्लव्स मास्क लहंगे पौचू चड्डी और टॉप वगैरह नॉलेज सिखाया पहले। आपका शुभ नाम? सुशीला भदौरिया। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 5 वांछित अभियुक्तों तथा शांति व्यवस्था भंग करने पर कुल 11 व्यक्ति गिरफ्तार किए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं अशोक कुमार त्रिपाठी के निर्देशन में वांछित वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अंतर्गत आज थाना वजीरगंज द्वारा कस्बा सैदपुर से पीट कर हत्या करने के मामले में अनवार पुत्र सरवन अली तथा बच्चन पुत्र मस्सू निवासीगढ़ वार्ड नंबर 4 कस्बा सैदपुर थाना वजीरगंज जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया। थाना मूसाजांग द्वारा कुल 18 लीटर अवैध कच्ची शराब एवं 1 अदद नाजायज चाकू बरामद करते हुए कुल 2 व्यक्ति व थाना इस्लामनगर पुलिस द्वारा 1 नाजायज तमंचा 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस समेत 1 व्यक्ति गिरफ्तार कर जेल भेजा। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण सुभाष चौक शक्ति फार्म में कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार का फूका पुतला। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज सुभाष चौक शक्ति फार्म में केंद्र सरकार का पुतला फूकते हुए वह उपस्थित कांग्रेसियों ने कहा कि सरकार हिंदुस्तान की जनता के साथ गलत रवैया अपना रही है। डीजल एवं पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की गलत नीति के कारण महंगाई इतनी बढ़ गई है, आम जनता का कमर टूट रहा है। इस महंगाई के कारण डीजल का रेट पेट्रोल के रेट से ऊपर कर दिया गया है। आज इस समय किसानों के जुताई का सीजन है, इस समय डीजल की जरूरत पड़ती है पंप सेट चलाने के लिए, ट्रैक्टर चलाने के लिए। आज केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ाया गया है। आज हम केंद्र सरकार का इस डीजल के रेट बढ़ाने के लिए आज हम केंद्र सरकार का विरोध करते हैं और अगर केंद्र सरकार होश में नहीं आया तो इसके बाद में वृहद रूप से ये आंदोलन और छेड़ा जाएगा। बंगाली एकता मंच के सदस्यों व पदाधिकारियों ने बांटे मास्क। बंगाली एकता मंच के सभी सदस्य एवं पदाधिकारियों ने मिलकर शक्ति फार्म बाजार एवं ग्रामवासियों को मास्क का वितरण किया। संगठन है बंगाली एकता मंच, जिसमें हम सामाजिक तौर से काम करते हैं। उसी संगठन के युवाओं द्वारा एक फंडिंग इकट्ठा करा जाता है और उसी से क्षेत्र में जाके जहाँ गरीब परिवार जरूरतमंद परिवार है, जहाँ पर लोगों को बीच में हम जाके मास्क वितरण भी करते हैं। उनको जागरूकता के बारे में, कोरोना वायरस से जागरूकता होने के बारे में भी उनको बताते हैं और बच्चों को और बुजुर्गों को इसके जो कोरोना के जैसे प्रभावित होते हैं उससे हम दूर रहने के लिए भी बताते हैं कि कैसे उस चीज़ का गोल ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखते हैं और हम लोगों को बोलते भी है। और जैसे कि सर्दी जुकाम खांसी नॉर्मल कोई भी चीज़ होता है, हम लोगों को बोलते हैं कि आप घबराएं ना, कि कोरोना के लक्षण नहीं है ये सब चीज़ें। दामिनी के परिजनों ने प्रदर्शन कर सभी आरोपियों को गिरफ्तारी और जांच अधिकारी बदलने की मांग की। आपको बताते चले कि दामिनी के परिजनों ने महिलाओं के संग इंटर कॉलेज के प्रांगण में स्थित भूमिया देवी मंदिर के पास हाथों से स्लोगन लिखे तख्ती लेकर दामिनी के सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर रोष व्यक्त कर कार्रवाई कर गिरफ्तारी की मांग की है। खड़े हुए हैं, हमारी बेटी को मार दिया है और सब ऐसे घूम रहे हैं। पुलिस का कोई मतलब वो नहीं है, कार्रवाई कुछ नहीं कर रही है पुलिस। मेरी बेटी मरे हुए आज कितने दिन हो गए, 17 तारीख की मरी हुई है और जिन्होंने मारा है वो ऐसे ही घूम रहे हैं। पुलिस ने क्यों ऐसे छोड़ रखा है, किसका दबाव है? जो ऑयल का दबाव इतना पड़ा हुआ है कि जो किसी को कोई पकड़ नहीं पा रहा है। मेरी बेटी को मारा है मेवाराम ने, रोहित ने, निशा ने, नीलम सक्सेना, पिंकी सक्सेना और संजय गोयल का पूरा हाथ है। इसी वजह से सब बचे हुए हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि लड़की का सुसाइड हुआ है तो उसको न्याय मिलना चाहिए और उसकी आत्मा को जब भी शांति मिलेगी जब उसको न्याय मिलेगा। लड़कियां सबकी हैं और आगे समाज के लिए भी अच्छा हो जाएगा अगर न्याय मिल जाएगा तो। कि हम कर रहे हैं अब पता नहीं क्या हो रहा है और वो लोग ऐसे घूम रहे हैं खाली। तो
अब ये तो हमें नहीं पता कि दबाव में क्या है, पर हम तो यही जानते हैं कि मतलब उसको न्याय मिल जाना चाहिए। बाजपुर में आज चल रहे बहुचर्चित भूमि विवाद में कल कांग्रेस नेताओं द्वारा शहीद भगत सिंह चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसमें किसान नेता भी शामिल हुए थे। किसान नेताओं द्वारा मेन रोड को जाम किया था। इस संदर्भ में कोतवाल बाजपुर ने किसान नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया है। इसी विरोध में आज ये उत्तराखंड सरकार ने हम सब लोगों को अंग्रेजी हुकूमत का शासन याद दिलवा दिया। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतनी तानाशाही ना किसी सरकार ने की है, ना कोई सरकार कर सकती है। और हम ये सरकार को बता देना चाहते हैं कि आप किसान, मजदूरों और व्यापारियों के हितों की लड़ाई लड़ने वाले लोगों पर ऐसे मुकदमे दर्ज करोगे तो हम जेलें कम पड़ जाएंगी। इतने लोग आपके पास बंद होने के लिए आएंगे। आप किसानों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़ दबा नहीं सकते ज़बरदस्ती। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से और सरकार के नुमाइंदों से कि एक तो आप जीवन भर की पूंजी लोगों की हड़पना चाहते हो, लूटना चाहते हो, और अगर वो रोते हैं तो रोने भी नहीं देना चाहते। आप उन पर मुकदमे दर्ज करते हो कि आप अपनी दर्द बयां मत कर पाओ। हम ये कहना चाहते हैं कांग्रेस के लोग पूरी तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर भी उपस्थित हैं और पूरा आशीर्वाद पूरे पार्टी के नेताओं का है। आज माननीय जिलाध्यक्ष जी, नगर अध्यक्ष जी, ब्लॉक अध्यक्ष जी के साथ हम यहाँ गिरफ्तारी देने आए थे, लेकिन हमें गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन हम ये चेतावनी जरूर देना चाहते हैं कि जिस दिन भी किसानों की गिरफ्तारी की बात अगर हुई और किसानों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो ये थाना तो क्या है, हल्द्वानी की जेल भी कम पड़ जाएगी और अन्य जेलें भी इंतजाम करना पड़ेगा। इतनी जेलें हम भर देंगे और इस तानाशाह सरकार को हिला करके दम लेंगे। कगार पर खड़ा हो गया इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वजह से, और सोने पे सुहागा जिस तरीके से इन लोगों ने बाजपुर उजाड़ने का काम किया, उसी प्रकार आज जो इस बाजपुर को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं हमारे किसान, उन पे बल्कि उन्हें सहानुभूति देने की बजाय, उनकी मदद करने की बजाय ये सरकार उल्टा उन पे अंग्रेज जैसे हिंदुस्तान के अंदर राज करते थे उसी भांति ये झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है और किसानों की आवाज़ दबा रही है। और कांग्रेस पार्टी सदा किसानों के साथ खड़ी है, भले इस लड़ाई के लिए हमें अपना सर्वस्व न्यौछावर क्यों ना करना पड़े, जेल भरने पड़े, हमारे नेताओं को यहाँ पे आकर रात दिन एक करके धरने पे बैठना पड़े, कांग्रेस पार्टी किसानों की और बाजपुर वासियों की लड़ाई पूरी तरीके से लड़ेगी। बाजपुर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने काटा केक। बाजपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुलायम यूथ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद के निवास स्थान पर एकत्र होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बड़ी धूमधाम से सपा प्रमुख अखिलेश यादव का जन्मदिन पर केक काटकर खुशी का इजहार करते हुए उनकी लंबी की कामना की। आज 1 जुलाई को हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री अखिलेश यादव जी का 47वां जन्मदिन और बाजपुर मेरे पार्टी ऑफिस में मनाया गया है साथियों के साथ। इसमें अभी हम लोगों ने केक काट के जन्मदिन मनाया है, लेकिन अभी हम लोग घर से निकलेंगे। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान है, जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद के लिए आर्थिक रूप से हम लगभग 20 लोगों की आज चिन्हित करके मदद करेंगे। और साथ ही एक हमारे पार्टी ऑफिस से आह्वान पत्र जारी किया गया है जो हमारे बाई मेल प्राप्त हुआ है, उसको भी आज रिलीज कर रहे हैं हम। उसमें हम उत्तर प्रदेश में जो कार्य किए गए हैं उसमें सारे लिखे हुए हैं, उनको हम घर घर पहुँचाने का काम करेंगे आज से। ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन द्वारा हिंदी विषय के राज्य स्तरीय ऑनलाइन शैक्षिक नवाचार कार्यशाला का आयोजन गूगल मीट पर किया गया। प्रदेश के विभिन्न जनपदों के नवाचारी शिक्षकों शिक्षिकाओं ने हिंदी विषय के नवाचारों का शानदार तरीके से ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण किया। कोरोना वायरस से स्वस्थ होकर करहल घर पहुँचे दवा व्यवसायी के परिजन शिव चिंतकों ने पुष्प वर्षा गुलदस्ता भेंट कर जोरदार अगवानी की। नगर पंचायत अध्यक्ष संजीव यादव सहित तमाम शुभ चिंतकों ने छतों व घरों के दरवाजे पर खड़े होकर पुष्प वर्षा की। कोविड-19 में मेरे बड़े भाई पॉजिटिव आ गए थे, आज वो निगेटिव होकर घर वापस आए हैं। उनके स्वागत करने के बाद हम लोग स्वागत के लिए फूल वर्षा करिए। अरे कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? आज लोगों को ये संदेश दिया है, सब लोग जो है मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जिससे ये है इस बीमारी से थोड़ा बचाव कर सकें। सादगी से मनाया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन। आज पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन पर वरिष्ठ नेता
फखरे अहमद शोबी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के सभी साथियों ने जरूरतमंदों को जिला चिकित्सालय, जिला महिला चिकित्सालय और हजरत सैयद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह सागरताल की दरगाह पर जाकर जरूरतमंदों को भोजन और मास्क वितरित किए और दरगाह पर चादर चढ़ाकर मुल्क में अमन शांति के लिए दुआ मांगी। मिलक में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज अन्नदाता की मीटिंग हुई, जिसमें किसानों की समस्याओं को उठाया गया व एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। कई सारी समस्याएं हैं। इसमें प्रमुख समस्या हमारे देश में डीजल और पेट्रोल की कीमतें बेतहाशा बढ़ती चली जा रही हैं, जबकि हमारे देश का जो एक ज़रा सा देश है पाकिस्तान, वो अपने देश के नागरिकों को बहुत सहूलतें दे रहा है। 20-30 रुपये प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल पे उसने कीमतें गिराई हैं और हमें मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी किसी भी मामले में पाकिस्तान को हमसे आगे नहीं निकलने देंगे और उन्हें भी डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम से कम 50 रुपये प्रति लीटर कम करना चाहिए ताकि किसानों को राहत हो और जो किसान हैं वो कुछ राहत महसूस करें। और 2022 तक जो उनका सरकार का निर्णय लिया सरकार ने, जो लक्ष्य है कि किसान की आमदनी दुगनी करने का, तो डीजल और पेट्रोल की कीमतें जब वो कम करेंगे तो 2022 तक किसान की आमदनी आसानी के साथ दोगुनी की जा सकती है। मिलक तहसीलदार को सेवानिवृत्त होने पर भावभीनी विदाई दी गई। बदायूं जनपद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग स्थानों पर अखिलेश यादव का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया। जनपद संभल के गन्नौर में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष बब्बू भाई ने अखिलेश यादव का जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाया। वहीं केक काट कर सभी कार्यकर्ताओं में वितरित किया। बता दें बब्बू भाई इसी तरह हर वर्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। नालियों को गंदा पानी घरों के आसपास भर लोगों के लिए बना मुसीबत। लोगों ने किया प्रदर्शन। इंद्रगढ़ कस्बे के कटहरिया बस्ती में नालियों का गंदा पानी घरों के आसपास खाली पड़े खेत में जमा होता है, जिससे लोगों में बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ रहा है। नाला बहता है, प्रधान से बहुत बात करी है, 10 बार गया, उन्हें कोई समस्या नहीं हल करी है, इसलिए नाला बनना चाहिए, बहुत जरूरी। बदायूं जिले की कोतवाली बिसौली में सैनिटाइजर टनल का किया गया कसरी गणेश। वहीं नवनिर्मित तहसील का भी किया गया निरीक्षण। बदायूं जिले की बिसौली कोतवाली में स्थित सैनिटाइजर टनल स्थापित कर दिया गया है, जिसे आज जिलाधिकारी कुमार प्रशांत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार त्रिपाठी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं नवनिर्मित तहसील भवन का निरीक्षण करने भी डीएम पहुंचे। रामपुर में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष पर लगाया अवैध वसूली का आरोप। पीड़ित का आरोप है कि नौकरी के नाम पर 2.5 लाख रुपए की अवैध वसूली कर ली गई। इसे जिला अध्यक्ष ने नहीं तो वापस किया और न ही नौकरी लगवाई। पीड़ित नासिर तहसील साफात का रहने वाला है। आइए जानते हैं नासिर के साथ क्या घटना घटी। सर, ये भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हसीब अहमद का हमारे गाँव में पिछले 4-5 साल से आना जाना है। इसी दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई और मेरे उनसे अच्छे संबंध भी हो गए और उन्होंने मुझे भारतीय किसान यूनियन का ब्लॉक महासचिव भी बनाया। उसके बाद में मेरी उनसे मुलाकात 2017 में हुई थी। उसके 1.5-2 साल बाद में उन्होंने कहा कि तुम खाली रहते हो, मैं तुम्हारी नौकरी लगवा देता हूँ। तो मैंने कहा इससे अच्छी क्या बात है, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने जो है कहा विकास भवन में 4th क्लास की आपकी नौकरी लगवा दूँगा मैं, आपको 15-16 हज़ार रुपये महीने तनख्वाह मिलती रहेगी और आपका काम ठीक हो जाएगा। मैं बेरोज़गार था, 2012 में मैंने इंटर कर लिया था। जब से बेरोज़गार ही था मैं, कोई काम नहीं था। घर वाले कहते थे कुछ काम करो और मजदूरी में कर नहीं पाता था। तो उन्होंने 4 लाख रुपए की मांग करी। मैंने घर वालों को मनाया और घर वालों से और अपने ताया जी से 2,50,000 रुपये इकट्ठे करके मैंने इसको मुरादली के मकान पे दिए, मुरादली और मोहम्मद आलम के सामने उनकी मौजूदगी में। और उनसे तय हुआ कि बाकी 1.5 लाख रुपए जो है नौकरी लगवाने के बाद में देंगे। 2019 जनवरी में मैंने दिया, एग्जैक्ट डेट मुझे पता नहीं है। आपने जो पैसा दिया था लिखित में है?
नहीं, लिखित में नहीं दिया था, वो तो एक रिश्वत के तौर पे दिया था। वो क्या लिखित में देता, मैं तो अब शर्मिंदगी महसूस होती है मुझे ये बताते हुए भी कि मैंने एक पढ़े लिखे आदमी ने 2.5 लाख रुपए एक दलाल आदमी को दे दिए। उसका नाम क्या है जिसको पैसा दिया है? उसका हसीब अहमद नाम है, वो भारतीय किसान यूनियन के इस वक्त जिलाध्यक्ष हैं, उस वक्त भी जिलाध्यक्ष थे। इस समय वो कहाँ रह रहे हैं? इस वक्त वो रामपुर में रह रहे हैं, उनका रामपुर में मकान है। दलाली के पैसे से, हमारी दलाली के पैसे से ही उन्होंने मकान खरीदा है। और जो ब्रेजा गाड़ी उनके पास है वो हमारे जैसे और लोगों से दलाली का। इन्होंने, जब मैंने इनसे पैसा वापस मांगा तो इन्होंने कहा कि अगर पैसा वापस मांगेगा तो यहाँ रामपुर आना भी भूल जाएगा और मुझे झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी, मुझे मेरे पर मानहानि का मुकदमा करने का, 76 लगवाने का, कुछ भी कर सकते हैं। और मेरी जान को भी इनसे खतरा है, ये कभी भी मुझे नुकसान पहुँचा सकते हैं। और अगर मुझे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हसीब अहमद भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष ही होंगे।